अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पर 2.5 kg की पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है। ये रेसिपी आप लोगों को खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से सिखाई जा रही है, जिसका एड्रेस है सोराब कोट, कराची से चंद किलोमीटर आगे लेफ़्ट हैंड साइड पर जमाली पुल के नज़दीक ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चले इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपने तकरीबन 2.3 kg आपने बीफ लेना है या मटन, जो भी आपको पसंद हो, और इसके अंदर 200 ग्राम फ़ैट भी रखना है, चर्बी 200 ग्राम ऐड करना है। इसमें 2.5 टेबल स्पून नमक यानी सॉल्ट ऐड करना है, हाफ़ टेबल स्पून आपने खाने का सोडा ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, 10 से 15 मिनट के लिए रखना है और फिर 2 बार इसका कीमा बनाना है। हमने इसको एक दफ़ा निकाला है, दोबारा भी निकालेंगे। अगर आपके पास बारीक जाली है तो आप एक दफ़ा निकाल सकते हो, अगर बारीक नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, तो आप 2 दफ़ा निकालो। अगर निकालते हो निकालो, नहीं निकालते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इधर लिया ना वो 2 दफ़ा ही निकाल, क्योंकि ये चर्बी और गोश्त अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और नजर आ रहा है क्योंकि चर्बी है वो इसके साथ मिक्स हो गई। अच्छा, तो ये हमने तकरीबन हमारे पास 2-2.5-3 किलो कीमा है, तो उसके लिए हमने कुछ टमाटर लिए हुए। ये तकरीबन में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 100 ग्राम तक होंगे ये टमाटर। और ये कुछ मतलब प्याज 5-6 दाने लिए हुए। ये मिर्ची जो है वो तो आप अपने हिसाब से वो डाल सकते हो। और अदरक और लहसुन है, तो इसको हम मशीन से निकालेंगे और कीमे के साथ इसको मिक्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, आप प्याज के तो खैर एक मिकदार है, तकरीबन 2 किलो में आप क्योंकि अगर प्याज को हम मशीन से निकालेंगे तो फिर इससे हम पानी भी निकालेंगे, तो ये रह जाता है थोड़ा सा पाव या आधा पाव तक, मतलब वो प्याज रह जाता है, बाकी सारा पानी निकल जाता है। इस तरह टमाटर है वो तो सारा मिलाना होता है, तो इस हिसाब से हम इसको कीमे में मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपका मतलब अपना वो तरीका है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से आप चलोगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब जो है वो टूटेंगे भी नहीं और जायकेदार भी बनेंगे। ये हमने प्याज निकाल दिया है, तो अब इससे हम ये थोड़ा सा रख के ना तकरीबन 5-10 मिनट, तो ये पानी छोड़ जाएगा। फिर अपने हाथों से भी आप इसको मतलब दबा के इससे पानी निकाल लें, फिर इसको हम कीमे के साथ मिक्स करेंगे। ये जो टमाटर है हम इसको हाथ से मतलब काटेंगे, ठीक है, बारीक बारीक काट के ना, तो इसके साथ कीमे के साथ मिक्स करेंगे इसको, ठीक है। ये हम इसको बारीक बारीक जितने में तकरीबन 5-6-7 टमाटर पड़े, इसको हम इसके साथ जो है ना मिक्स करके फिर अच्छी तरीके से ये मत लीजिए। आप कोई वीडियो बनाओ उससे पहले नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और रोज़ाना 1000 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और ये टमाटर, ये हमने मतलब कीमे के साथ मतलब अब इसको मिक्स करेंगे और मसाला भी डालेंगे, और कुछ सुरख मिर्ची भी है वो भी मिक्स करेंगे, धनिया वगैरह सारे हमारे पास मिक्स है। तो अभी मैं उसको मिला देता हूँ, कुछ मसाला। अच्छा, ये हमारे पास दड़ा मिर्च तकरीबन 3 चम्मच होंगे, और ये काली मिर्च है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच हम कीमे में डालेंगे, और ये ज़ीरा हम 2 चम्मच डालेंगे, और ये धनिया की मकदार हम ज़्यादा रखेंगे, तकरीबन 4-5 चम्मच तक। ये हम कीमे के साथ मिक्स करेंगे
और उसको फिर अच्छी तरीके से मल के और फिर इंशाल्लाह तवे पे उसको घी में जो है उसको बुलाएंगे। तो इस 2.5 किलो कीमा है हमारे पास, तो 2.5 चम्मच हम इसमें ये दड़ा मिर्च सुरख जो है वो ऐड करेंगे, 2.5 चम्मच। ठीक है, ये हो गया सही। अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो भी आप इसके साथ मिक्स कर सकते हो, वो नहीं है गंदम का आटा है वो भी, अगर वो भी नहीं है तो बेसन भी कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास मकई का आटा है, वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव होना चाहिए। ठीक है, ये अब इस सारे को हम मिक्स करेंगे और ये प्याज से हम पानी निकाल लेते हैं। ये देखो, ये प्याज से हमने पानी निकाल दिया है। अब इस सारे को हम इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, तो हमारा कीमा जो है वो बन जाएगा। अच्छा, सबसे ख़ास बात ये बता दूं कि जो मिक्सिंग का तरीक़ेकार है ना, ये तकरीबन बहुत मेहनती है और 10 से 12 मिनट तक कंटिन्यू इस तरह से इसे मिक्स किया जाता है, तभी आपके जो चपली कबाब है सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए एटलीस्ट आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से गूंदना है और फिर इसके बाद इसे आपने घी के अंदर या एनिमल फ़ैट के अंदर फ्राई कर लेना है। जो नॉर्मली जो चपली कबाब फ्राई किया जाता है वो एनिमल फ़ैट के अंदर जो है वो फ्राई किया जाता है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो आपको ब्लैक ब्लैक लगता है। बट अगर आपका टेस्ट जो है वो एनिमल फ़ैट का नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि जो शेफ़ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। अगर इनसे चपली कबाब के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना हो तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही कमाल के शेफ़ हैं, इन्होंने आज तक हमें कभी मना नहीं किया, अपनी रेसिपी ईमानदारी के साथ बताई, तो हम इनके शुक्रगुज़ार भी हैं और आप भी ज़रूर इनके शुक्रगुज़ार बने। तो भाई आज की ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसे हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू रेस्टोरेंट से, एक और न्यू रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।